तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 मोबाइल टेक्नोलॉजीज। आप सभी अवेयर हो मोबाइल टेक्नोलॉजीज से। 1G 2G 3G 4G AG OG सब जानते हो, ठीक है। AG OG LOG है ना, ठीक। चलो तो क्या डिफरेंस है, क्या इसके फीचर्स थे, क्या नए उसमें एडवांसमेंट हुआ 1G के बाद 2G 2G के बाद 3G उसके बाद 4G, ठीक है। 5G आने वाला है, ठीक है। आ गया, कहाँ आ गया? अभी तो स्पेक्ट्रम अभी कहाँ लॉन्च हुआ है? स्पेक्ट्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? हाँ, हार्डवेयर आ गया है, मार्केट में हार्डवेयर अवेलेबल, बट अभी स्पेक्ट्रम लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जगह टेस्टिंग हुई है, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हुआ, वहाँ पे टेस्टिंग हुई है 5G की, बट अभी वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ने उसके स्पेक्ट्रम को लॉन्च नहीं किया है, सर्कुलेट नहीं किया है, ठीक है। हार्डवेयर अवेलेबल है, 5G के फोन्स आ चुके हैं, तो आप इन फ्यूचर यूज़ कर पाओगे, बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलेगी, ठीक है। आपके बुक में 4G तक का सिलेबस है, 5G नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आज इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 3 पेज का है। There are a variety of communication systems for transmitting voice, video, and data in local or wide areas. There are point-to-point wireless bridges, wireless local area networks, multinational wireless cellular system, and satellite communication. कम्युनिकेशन आपको करना है, बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल है, ठीक है। कौन कौन से सिस्टम्स अवेलेबल है? इंटरनेट है, इंटरनेट की हेल्प से हम लोग सारी चीज़ों, सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, आपका टैबलेट, आप सारी डिवाइसेस को इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो और कम्युनिकेट कर सकते हो। स्मार्टफोन ऑल्सो, ठीक है, स्मार्टफोन भी है जिसकी हेल्प से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बस आपको एक मीडियम चाहिए, ठीक है, वो मीडियम है इंटरनेट। अब इंटरनेट दो टाइप से आपको मिलता है, एक वायरलेस होता है, एक थ्रू वायर, ठीक है। दो टाइप के मीडियम है, इनकी हेल्प से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। क्या उसमें क्या कम्युनिकेशन करते हो? डेटा शेयर करते हो, डेटा इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। आप जब किसी से फोन पे बात करते हो तो वॉइस शेयर करते हो, ठीक है। या फिर आप वीडियो एंड वॉइस दोनों शेयर करते हो। जब आप किसी से वीडियो कॉलिंग करते हो तो आप अपनी वीडियोस को भी शेयर करते हो, अपनी वॉइस को भी शेयर करते हो, जो मैं अभी कर रहा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। मेरी वॉइस और मेरा वीडियो उनको शो हो रहा है, ठीक, शो हो रहा है और लिसन भी कर रहे हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग सिग्नल थ्रू एयर एंड स्पेस यूजिंग रेडियो वेव्स, ठीक है। जो भी मेरे सिग्नल्स है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं? रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स किस फॉर्म में होती है? एनालॉग सिग्नल, ठीक है। ये आपकी रेडियो वेव्स। आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तो टावर से आपके कंप्यूटर, आपके फोन में जो सिग्नल सेंड हो रहा है या फिर रिसीव हो रहा है, वो किस फॉर्म में हो रहा है? रेडियो वेव्स के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। हमारे चारों ओर वो रेडियो वेव्स है, ठीक है, बट वो हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। वो दिखाई नहीं देती, बट उनको देखा जा सकता है, बट उसके लिए स्पेशल डिवाइस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और थोड़ा सा आप लोग के लिए बना नया इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। रिमोट से जब आप टीवी को ऑन करते हो या ऑफ करते हो या कोई चैनल चेंज करते हो, तो उसके सिग्नल टीवी तक जाते हैं, है ना, रिसीव होता है और बाकायदा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। जो भी चैनल आपने लॉन्च किया या फिर प्रेस किया वो प्ले होता है, ठीक। तो क्या वो सिग्नल आप देख सकते हो? कोई नहीं देख सकता, फोन के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। जब आप रिमोट के कोई भी बटन को प्रेस करना और उसके सामने क्या करना, आप फोन के कैमरा को ऑन करना। तो आप देखो, जब आप बटन प्रेस करोगे ना, तो उसकी जो उसमें छोटा सा एक एलईडी होता है, वो ब्लिंक होता है, ठीक है, उसमें लाइट जलती है, तो वो आपको शो होगा। और वो सिग्नल तो आप नहीं देख पाओगे, बट वो जो बल्ब है वो ब्लिंक होता है, तो उसके थ्रू सिग्नल सेंड और रिसीव होता है, ठीक। तो ये आप कैमरा से देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बोल सकता, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम नॉर्मल ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते, ठीक है, बट कैमरे की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। अब भूत वाले कॉन्सेप्ट पे मत चले जाना, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो बोलते हैं कि कैमरा ने उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब वो सही है कि गलत? नहीं। क्या बोल रहे हो? कोरोना को, हाँ सही बात है, कोरोना को भी आप आँख से देख सकते हैं। मशीन की हेल्प से, मशीन की हेल्प से
जो क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से वायरस को देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या बोलते हैं स्मॉल वो होते हैं ना, क्या बोलते साइंस में आप लोग पढ़ते हो, हाँ बैक्टीरिया, उनको भी हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको स्पेशल डिवाइस माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हो। ठीक है, चलो वो तो हम बात कर रहे थे सिग्नल्स की। ठीक, रेडियो वेव्स के फॉर्म में आपको रिसीव होती है और सेंड होती है। वायरलेस स्पेक्ट्रम इज एलोकेटेड बाय गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब वायरलेस स्पेक्ट्रम जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है या फिर सर्कुलेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो गवर्नमेंट करती है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे सैटेलाइट, ठीक है, ऊपर सैटेलाइट है, सैटेलाइट से आपको टाटा स्काई में के थ्रू टीवी चैनल्स मिलते हैं, बिग टीवी हो गया, रिलायंस टीवी हो गया। ठीक है, फ्री में जो डीटीएच हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो टीवी हम लोग चैनल देखते हैं वो किसके थ्रू आता है, सैटेलाइट। ठीक है, तो उसको किसने लॉन्च किया है, उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो क्या कर रहे हो, ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट्स को वहां तक पहुंचाती है और वहां से उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है सिग्नल्स को। ठीक है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में रहता है। हालांकि इंडिया अपना सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, पर वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेगा। ठीक है, क्योंकि स्काई जो है, स्काई सबके लिए है। ठीक है, आसमान सबके लिए है, वहां पर आप अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो, बट एक रूल्स प्रोटोकॉल्स सबके लिए फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों, रशिया ने भी अपना पता चला लॉन्च कर दिया, चाइना भी ने लॉन्च कर दिया और आपस में टकरा गए। ठीक, तो वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए ताकि सभी अपना लॉन्च कर सके बट सैटेलाइट आपस में ना टकराए। ठीक, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे एरोप्लेन लैंड होता है। ठीक, तो जब एरोप्लेन रन होता रहता है स्काई में, ठीक, तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशन, वहाँ पे भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं। ठीक है, एयर ट्रैफिक का अलग अपना रूल्स होता है। ठीक, वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, क्या रूल होते हैं, कैसे वो एरोप्लेन मैनेज होते हैं, वो कुछ सिस्टम होता है, रडार सिस्टम, वो मुझे नहीं पता, पर वहाँ पर भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं ताकि एरोप्लेन आपस में ना टकराए। ठीक है, जैसे हमारा मुंबई एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। ठीक है, मुंबई एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वहाँ पर कंटिन्यूस एरोप्लेन आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। ठीक, तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो गवर्नमेंट हमारी यहाँ पर 1G 2G 3G 4G ये गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम को डिस्ट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जांपल द सेलुलर सर्विसेज, पेज नंबर 86, इंडिया ऑपरेट्स इन द फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, जो हमारी ये जो रेडियो वेव्स होती है ना, ये जो रेडियो वेव्स होती हैं जो हमारे फोन में सिग्नल्स रिसीव होते हैं, सेंड होते हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी के, एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी एक रेंज होती है। फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होती है जिसके बेसिस पे सिग्नल्स हमको मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक टावर है, आप यहाँ से चले गए रिलायंस, तो क्या वो टावर की रेंज मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके वो जो टावर है उसमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक लिमिटेशन है कि एक स्पेसिफिक एरिया तक ही आपको सिग्नल मिलेगा। चरोदा तक है तो सिर्फ चरोदा में ही मिलेगा, उसके बाहर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाहर आपको अगर सिग्नल चाहिए तो एक और टावर वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे एक स्पेसिफिक रेंज पे ना टावर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, इनकी एक रेंज होती है, वो तो मुझे भी नहीं पता उनकी रेंज क्या होती है। ठीक है, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। वो जो रेडियो वेव्स उस टावर से निकलती है ना, तो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपकी बुक पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है 8902902.5 MHz। MHz मींस मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एक और फ्रीक्वेंसी है स्लैश दी गई है 935/947.5 गीगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी है, दो फ्रीक्वेंसीज वर्क कर रही हैं अभी, नहीं दो से ज्यादा वर्क कर रही है, पर आपके बुक में सिर्फ दो ही फ्रीक्वेंसी दी गई है। द हायर द रेडियो फ्रीक्वेंसी द ग्रेटर द बैंडविड्थ एंड डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वायरलेस सिस्टम। जितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी होगी उतना अच्छा इंटरनेट की स्पीड होगी और डेटा इजीली फ्लो हो सकेगा। ठीक है, आप मूवीज जल्दी डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, डेटा अपलोड कर सकोगे। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप लोग फोन परचेस करते हो, ठीक है, जैसे आप 5G फोन में परचेस कर दो। ठीक है, सभी लोग यही सोचते होंगे कि नेक्स्ट ईयर 5G आ जाएगा तो हम लोग 5G फोन परचेस कर लें।
पर आप लोग जो फ़ोन परचेस कर रहे हो, क्या उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखते हो आप लोग कि वो फ़ोन कितनी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर रहा है? नहीं देखते। हाँ, पता चल जाता है। ठीक है, ये चलो आप कुछ नई चीज़ बता रहे हो, मैंने तो अभी ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च नहीं की। मुझे 5G फ़ोन अभी खरीदना ही नहीं है, तो मैंने अभी उस पर रिसर्च नहीं किया। ठीक है, तो एक्चुअली जब मुझे 4G फ़ोन परचेस करना था तो मैंने रिसर्च की थी, वो 5G पे भी अप्लाई होती है। क्या होता है, आप ना एक वेबसाइट है GSM एरिना, GSM एरिना, गूगल पे सर्च करना है इस वेबसाइट के बारे में। ये ना मोबाइल के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देती है। ठीक है, मोबाइल हार्डवेयर के बारे में, तो उसको कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी सपोर्ट कर रहा है 5G में से। अब जो 5G आने वाला है ना, 5G आने वाला है, इसमें भी तीन या चार फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, अब हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट सर्कुलेट करेगी या जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी करेगी हमें अभी पता है कि गवर्नमेंट तो कुछ ऐसा लॉन्च नहीं किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो भी फ्रीक्वेंसी लॉन्च करेगी, क्या हमारा जो हमने जो फोन परचेस करने वाले हैं या कर लिया है 5G, वो सपोर्ट करेगा? अगर नहीं किया तो 5G कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए 5G फोन लेने से पहले थोड़ा सा ये नॉलेज रखो कि वो जो स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट लॉन्च करेगी इंडिया की, वो हमारा फोन सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, कुछ जो सस्ते फोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो फ्रीक्वेंसी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो महंगे फोन है वो सारे फ्रीक्वेंसी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको वो सर्वे कर लो, रिसर्च कर लो। ठीक है, और अभी कर भी नहीं सकते कि गवर्नमेंट हालांकि लो फ्रीक्वेंसी तो लॉन्च करेगी। ठीक है, सबसे पहले वो लो लॉन्च करती है, फिर हाई लॉन्च करती है। तो ये खैर अभी दूर की बात है, 5G भूल जाओ। GSM एरिना एक वेबसाइट है, इस फोन के बारे में आप डीप में डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता हो कैट 4 और कैट 5 क्या होता है, कैट 4 कैट 6 क्या होता है, ये मोबाइल फोन के बारे में ही है। ठीक है, कैट 4 जो फोन है ना, उसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड अपलोडिंग स्पीड है 550 MB अपलोडिंग है, फॉर अपलोड, और डाउनलोडिंग है 150 MB। हालांकि हाँ, नहीं पर सेकंड नहीं है, ये PS है, PS। हाँ सॉरी, PS। ठीक है, सही बोल रहा हूँ, PS पर सेकंड। ठीक है, कैट 4 के जो फोन है, ठीक है, आप कहाँ इसको आप जब डीप में डिस्कस करोगे तब आपको पता चलेगा कौन सा फोन कैट 4 है, कौन सा कैट 6 है। कैट 6 की स्पीड और अच्छी है, इसकी चली जाती है 100 Mbps। ठीक है, और 300 Mbps डाउनलोडिंग। ठीक है, जब आप फोन परचेस करते हो तो कोई उसकी अच्छे से ना स्टडी किया करो। ठीक, तो जो कैट 4 है 50 Mbps अपलोडिंग है, हालांकि अपने इंडिया में तो मिलता ही नहीं। ठीक है, रात को जब 3 बजे यूज करोगे, 2 से 3 बजे की, तब कहीं जाके 5 Mbps स्पीड या 6 Mbps मिलता है ना। एक बार मैंने यूज किया था, मुझे पता चला है 5 Mbps स्पीड मिल रही थी, वो भी डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही थी, अपलोडिंग नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो कैट 4 जो फोन होते हैं, ठीक है, उसकी ये स्पीड होती है। कैट 6 वाले बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, अबाउट 20,000 तक के प्राइस में मिलेंगे। ठीक है, ये 4G की बात कर रहा हूँ, 4G फोन की। ठीक है, हो सकता है आपका 5G फोन में कैट 10, कैट 8 और कैट 10 तक आ जाए। ये नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, सारी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। ठीक है, चलो अभी इसको भूल जाओ फिलहाल, थोड़ा ज़्यादा अंदर डीप में चले जाते हैं हम लोग। However, as frequency is increased in a system, its characteristics become more directional and the signal are more susceptible to atmosphere conditions such as rain and fog. ठीक है, जितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी होगी उतना अच्छा डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी मतलब जो हम टावर देखते हैं ना मोबाइल में, कि जो 2 टावर शो हो रहे हैं, 3 टावर शो हो रहे हैं, ठीक है, अगर वो जितने कम होंगे तो क्या अच्छी कम्युनिकेशन हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का होना बहुत जरूरी है। बाकी तो सभी exchange message, transferring files and even participating in a collaborative computing। ठीक है, ये सारी डिपेंड करती है वायरलेस कम्युनिकेशन पे। द नंबर ऑफ वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस इंक्रीजिंग ग्लोबली। ठीक है, डेली की डेली आप देखो जो मोबाइल डिवाइसेस है वो इंक्रीज हो रही है, हर कोई स्मार्टफोन परचेस कर रहा है। ठीक है, और कितनी सिम यूज कर रहा है? 2 सिम मिनिमम यूज
खैर 200 सपोर्ट करता ही है, वो 200 यूज कर रहा है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप सिम यूज करोगे उतने ज्यादा टावर पे लोड पड़ेगा। एक आप जियो की सिम यूज कर रहे हो, एक एयरटेल की यूज कर रहे हो, तो आपका एक कनेक्शन जियो से हो जाएगा, एक कनेक्शन एयरटेल से हो जाएगा, ठीक है। तो हर कोई एक फोन यूज कर रहा है, उसमें 2 सिम यूज कर ही रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, लोड भी बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसीज बढ़ानी पड़ रही है, तभी आपके फोन में वो रिसीव हो पाएगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज जीएसएम, ठीक है। GSM, what is the full form of GSM? Global System for Mobile Communication. अब देखते हैं ये क्या होता है। Is a digital mobile telephone system. GSM uses a variation of time division multiple access and is one of the most widely and used wireless telephone technologies. ठीक है, जो हमारे पहले नोकिया के जो फोन आते थे, ठीक है, उसमें लिखा रहता, उसमें जो सिम डालते थे उसमें लिखा रहता था GSM सिम, देखिए हो कभी? तो अभी तो आप लोग की जनरेशन में, हाँ रिलायंस में भी लिखा रिलायंस GSM, ठीक है। पहले जो सिम फोन आते थे ना, वो 2 टाइप के फोन आते थे, एक GSM आता था, CDM आता था। क्या डिफरेंस था GSM और CDM में? बताओ क्या रहता था? नहीं, रिचार्ज तो अलग होता था, किसी किसी में सेम भी रहता था। नहीं सर, पैसा कम लगता था। हाँ सीडीएम में कम लगता था, सही बोल। मेजर डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। मेजर डिफरेंस ये है, जो आप जैसे जीएसएम फोन परचेस किए, ठीक है, जीएसएम फोन परचेस किए, जैसे नोकिया का आपने परचेस किया, ठीक, तो उसमें आप कोई भी सिम लगा सकते हो, चाहे वोडाफोन लगाओ, चाहे एयरटेल लगाओ, चाहे टाटा डोकोमो लगाओ, चाहे आप रिलायंस बीएसएनएल लगाओ, ठीक है। तो जीएसएम फोन जो होते थे उसमें आप कोई भी सिम लगा सकते थे, बट जो सीडीएम फोन रहता था उसमें जो कंपनी ने लगा के दे दिया वही चलता था। जैसे रिलायंस के सीडीएम फोन आते थे, टाटा डोकोमो के सीडीएम फोन आते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था, टाटा डोकोमो की सिम लगी मतलब वो टाटा डोकोमो की ही लगेगी और दूसरी सिम आप लगाएंगे। आपका ये फोन अगर खराब हो गया तो आप वो नंबर फेंकना पड़ जाएगा, दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पोर्टिंग की फैसिलिटी भी नहीं थी, नंबर आप पोर्ट करा सकते, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस ये है कि जीएसएम फोन में आप कोई भी सिम लगा सकते थे, सीडीएम में कोई भी सिम नहीं लगा सकते, ठीक है। दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जीएसएम की भी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और सीडीएम की भी टेक्नोलॉजी। हाँ, इसमें ये रहता था कि सस्ते रहते थे सीडीएम, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से रहता था, ठीक है। इसमें क्या है, आप आजाद हो, अगर आपको टाटा डोकोमो की सर्विस पसंद नहीं आ रही है, महंगा लग रहा है, तो एयरटेल यूज कर लो, बट सीडीएम में आप फंस जाते हो। रिलायंस मतलब रिलायंस, डोकोमो मतलब डोकोमो, ठीक है। पहले डोकोमो नहीं चलता था, टाटा इंडिकॉम चलता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, अगर जितने पर सस्ते पड़ते थे, क्योंकि कंपनी का आप परचेस कर रहे हो तो कंपनी आपको सस्ते रेट पे कॉलिंग देगी, ठीक है। ये डिफरेंस था जीएसएम और सीडीएम। अब इनकी टेक्नोलॉजीज पे डिस्कस करते हैं। जीएसएम जो टेक्नोलॉजी थी वो यूज करती थी टीडीएमए। ये जो जीएसएम फोन थे ना, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे? टीडीएमए, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब इनके बेनिफिट देखते हैं क्या थे इसमें। TDMA is a channel access method that allows several users to share same frequency channel by dividing the signal into different time slot। जैसे नाम से पता चल रहा है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। जैसे एक जगह इन्होंने टावर लगा दिया, एक जगह इन्होंने टावर लगा दिया, ठीक है, एक जगह इन्होंने टावर लगा दिया और बहुत सारे यूजर है, यहाँ आपका फोन है, यहाँ आपका फोन है, यहाँ किसी और है। अब सभी को सिग्नल चाहिए, ठीक। तो ये क्या करता था, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस मतलब एक से ज्यादा लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है। टाइम डिवीजन मतलब ये टाइम को डिवाइड कर देता था और इतना फास्ट वर्क करता था, जैसे नैनो सेकंड्स होते हैं ना, कुछ सेकंड में इसको सिग्नल गया, कुछ सेकंड में इसको सिग्नल गया, कुछ सेकंड में, ठीक है। ये मतलब नैनो सेकंड का होता है, सेकंड से भी छोटा माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड से छोटा नैनो सेकंड, इतने कम टाइम में सबको सिग्नल सेंड कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि सारे कैंडिडेट सबको सारे सिग्नल मिल जाते हैं, ठीक है। ये था टाइम डिवीजन मल्टीपल, पर इन्होंने कुछ टाइम स्लॉट दे दिया था कि कुछ सेकंड में इनको, कुछ सेकंड में इनको, कुछ सेकंड में इनको। तो ये होता था जीएसएम टेक्नोलॉजी में, सीडीएम में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस।
GSM digitizes and compress data। अच्छा, जैसे आपको कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो उसको क्या करता था, कंप्रेस कर देता था। कंप्रेस मतलब छोटा, ताकि फास्ट डेटा ट्रांसफर हो सके। क्वालिटी डाउन हो जाती है, ये बात सही है। It operates at either the 900 megahertz और 1800 megahertz। 900 megahertz और 18 megahertz पे ये ऑपरेट करता था, ये फ्रीक्वेंसी थी। It has support international roaming। अच्छा, GSM फोन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि आप इसको यूएस में भी लेके चले जाओ तो भी वहां वो वर्क करेगा। ठीक है, GSM फोन की ये खासियत थी कि आप उसको यूएस में ले जाओ, हाँ रोमिंग तो रहेगी, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे बट वर्क करेगा। CDMA फोन अगर इंडिया का है तो सिर्फ इंडिया में, बाहर नहीं चलेगा। ठीक है, स्पीच और वॉइस क्वालिटी इज एक्सीलेंट। GSM फोन जो थे ना, इनकी जो वॉइस क्वालिटी थी बहुत अच्छी। ठीक है, CDMA भी अच्छा था अपनी जगह पर, GSM थोड़ा सा एडवांस था। It can identify the devices and user separately। सभी डिवाइसेस को वो सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लेता था। The technology is very much secure, काफी सिक्योर थी। It provide wide range of services, बहुत सारी सर्विसेज ही प्रोवाइड करता था, लाइक SMS फैसिलिटी, वॉइस कॉलिंग, ये सारी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता था। ठीक है, 2G, ठीक है, GPRS वो भी हम लोग थोड़ी देर पढ़ेंगे। ठीक है, 2G इंटरनेट भी ये प्रोवाइड करता था। कौन? GSM। ठीक है, CDMA फोन में इंटरनेट नहीं चलता था, सिर्फ आप कॉलिंग कर सकते हो और SMS कर सकते हो। ठीक है, पर GSM फोन वो प्रोवाइड करता था। और कौन कौन सी फैसिलिटी है? SMS, फैक्स, वीडियो। ठीक है, 2G यूज कर रहे हो तो वीडियो भी यूज कर सकोगे, है ना, वीडियो भी डाउनलोड कर सकोगे, पर बहुत स्लो होता था 2G की स्पीड में। ठीक है, इट आल्सो हैज सपोर्ट कॉल फॉरवर्डिंग, कॉलर आईडी, वॉइस मेल। कॉल फॉरवर्डिंग थिंग क्या होती है? कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल फॉरवर्डिंग वॉइस, हाँ बोलो। सर उसमें ना एक मतलब जैसे कि दो नंबर रहते हैं, एक नंबर पे कॉल आने वाला है तो उसको दूसरे नंबर पे कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं, तो जो दूसरे कॉल आने वाला है तो उस पे आता है। अच्छा ठीक, बढ़िया। तो कॉल डाइवर्ट क्या होता है? एक नंबर से दूसरे नंबर। तो फॉरवर्डिंग और डाइवर्ट में डिफरेंस क्या होता है? देखो, फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि जैसे कोई मुझे फ़ोन कर रहा है तो वो जब मैं उससे बात कर रहा हूँ उसी समय उसको मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ किसी दूसरे नंबर पर। ठीक है, जैसे आपने मुझे फ़ोन किया, ठीक है, अब आप बोलते हो कि नहीं सर मुझे उनसे बात करना है, तो कॉन्फ्रेंस एक अलग चीज़ है। ठीक है, फॉरवर्डिंग में क्या, आपकी कॉल में इनको फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, डाइवर्ट में क्या होता है, आप फ़ोन मुझे किए नहीं हो, ठीक है, मैंने कॉल इसको डाइवर्ट कर दिया, अपने नंबर में जितनी कॉल है इनको डाइवर्ट कर दिया, तो आप मुझे फ़ोन करोगे लग जाएगा इनको, वो डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, ये होता है डिफरेंस कॉल फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो ये भी, हाँ जो मतलब जिस नंबर पे कॉल डाइवर्ट हो रहा है तो उस नंबर पे कॉल किया, क्या बोल रहे हो? जैसे दो नंबर है, इस पे का कॉल इस पे डाइवर्ट कर दिया और कोई इस पे कॉल किया वो तो उसी को लगेगा। और इस पे कॉल किया तो भी हाँ हाँ, नंबर किसका दिखाएगा? क्या बोल रहे हो? जैसे सिम 1 को सिम 2 में डाइवर्ट किए तो नंबर 2 को दिखाएगा, आपको दिखाएगा। सिम 1 के नंबर को सिम 2 में किया, ठीक है, और जो जिसने फ़ोन किया है तो मुझे उसका नंबर तो दिखेगा ही दिखेगा। नहीं, हाँ, उसको मेरा नंबर दिखाएगा। अच्छा, जिसके नंबर पे मैंने डाइवर्ट, जैसे इन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने डाइवर्ट इनके नंबर पे कर दिया, तो आपका क्या क्वेश्चन है? कि इसको कौन सा नंबर इनको कौन सा नंबर दिखेगा? इनको ये इनका नंबर दिखेगा, और सर इसको कौन सा नंबर उनको मेरा नंबर दिखेगा। उनको तो क्या पता, उनको क्या पता कि उनको तो ये पता है कि मेरे को फ़ोन करना है और जा किसी और को रहा है। ठीक है, उनको नहीं पता चलेगा। ठीक है, वो तो जब वो हाय हेलो जो बात करेंगे, जब दो चार गाली पड़ जाएगा तो समझ आ जाएगा कि किसी और को लग गया है। ठीक है, ठीक, चलो ये हो गया GSM। अब देख लेते हैं CDMA। ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, is a digital cellular technology that uses spread spectrum techniques unlike computing systems such as GSM that uses CDMA. CDMA does not assign a specific frequency to each user. Instead, every channel uses the full available spectrum, individual conversation, and included with a pseudo random digital signal. ठीक है, CDMA में क्या होता था, जैसे ये क्या करता था, हर सेकंड में एक सिग्नल ट्रांसमिट करता था। ठीक है,
ठीक है, हर सेकंड में एक सिग्नल, हर नैनो सेकंड में सिग्नल ट्रांसमिट करता था। पर सीडीएमए में क्या होता था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जैसे ये टावर है, ये टीडीएमए है, इसको सीडीएमए लिखता हूं। ये क्या करता था, सारे यूजर है, जैसे ये जो स्पेसिफिक यूजर है, इनको इन्होंने एक कोड प्रोवाइड कर दिया। इसको सपोज 1C 2C 3C 4C, उस टावर की रेंज में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है ना, उनको एक स्पेसिफिक कोड, पीछे बात नहीं, ठीक है, एक कोड प्रोवाइड कर दिया गया था। और ये क्या करता था, स्पेसिफिक यूजर को फ्रीक्वेंसी सेंड नहीं करता था। ठीक है, स्पेसिफिक यूजर को सेकंड वाइज फ्रीक्वेंसी सेंड नहीं करता था। ये क्या करता था, सारे यूजर को सेम फ्रीक्वेंसी सेंड करता था। मतलब इस टावर की रेंज में जितने भी यूजर्स मिलेंगे ना, उसको वो कोड प्रोवाइड कर देता था और सेम इक्वल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता था, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। ठीक है, टीडीएम में क्या होता था, हर सेकंड वाइज वो सिग्नल सेंड करता था। कोई अगर मान लो इस रेंज के बाहर चले जाता था तो उसको सिग्नल मिलना नहीं है। ठीक है, तो उसमें दिक्कत ये होती थी कि अगर जैसे 4 यूजर है, 4 यूजर है, एक यूजर आउट ऑफ रेंज चला गया, तो जो 3 यूजर है उनको अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी मिलेगी ना। जैसे आपको 4 लोग 4 लोग हो, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अगर एक शट डाउन कर देता है कंप्यूटर, 3 को अच्छी स्पीड मिल जाएगी, है ना। वो टीडीएम में होता है, पर सीडीएम में सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो ये होता, अच्छा सीडीएम में सबसे पहले किसने लॉन्च किया था, सीडीएम इज अ मिलिट्री टेक्नोलॉजी फर्स्ट यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, सबसे पहले सेकंड बेंच इधर, सीडीएमए फर्स्ट किसने लॉन्च किया था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, कब लॉन्च किया था, वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, बाय इंग्लिश एलियंस टू फॉल द जर्मन अटैक। ठीक है, जर्मनी से लड़ाई चल रही थी तो उनको स्टॉप करने के लिए, ठीक है, ये सीडीएमए टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। Decided to transmit over several frequencies instead of one, making it difficult for the Germans to pick up the complete signal. अच्छा, कौन सी कंपनी थी जिन्होंने सीडीएमए लॉन्च किया था सबसे पहले, क्वालकॉम। ठीक है, जिसके प्रोसेसर आजकल बहुत फेमस है, जिसके लिए मोबाइल के, क्वालकॉम एक कंपनी थी। ठीक है, इस कंपनी ने सीडीएमए टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की थी। ठीक, और आजकल इस कंपनी के जो प्रोसेसर है मोबाइल का बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम जो प्रोसेसर बनाता है, मीडियाटेक एक अलग कंपनी है। ठीक है, क्वालकॉम एक अलग कंपनी है, मीडियाटेक अलग कंपनी है। ठीक है, मीडियाटेक के जो प्रोसेसर हैं थोड़े से सस्ते रहते हैं, और हाँ हीलियो, हीलियो एच 20 लॉलीपॉप बहुत सारे, नहीं लॉलीपॉप तो एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मीडियाटेक के जो प्रोसेसर होते हैं वो थोड़े सस्ते रहते हैं और बजट फोन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हाँ, और अब नहीं, ऐसा भी नहीं कि मीडियाटेक के सस्ते ही रहते हैं, वो अच्छे प्रोसेसर भी बना रहा है। ठीक है, गेमिंग फोन के लिए बना रहा है। ROG रोग, ठीक है, देखना कोई रोग ना हो जाए उसमें ROG खेलते। नेक्स्ट टॉपिक इज GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 2G। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है 1G और 2G, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे, रेडियो वेव्स पढ़ रहे थे, इसी के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन पॉसिबल था। इसी से अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो मैं रेडियो वेव्स का यूज करता। अब उन्होंने क्या किया, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या हुआ जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज में कि इन रेडियो वेव्स के साथ वो डेटा को भी सेंड करेंगे, किस फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म। ठीक है, जो आप सपोज कि आपका फोन है और यहाँ पे आपका टावर है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो टावर है, तो जो भी डेटा आपको रिसीव हो रहा है, जो भी फाइल आपको रिसीव हो रही है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। क्या बेनिफिट है पैकेट्स के फॉर्म में आने से, कि सपोज आप डाउनलोड कर रहे हो 5 MB की फाइल डाउनलोड, 5 MB की फाइल डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, MB, इसमें से आपने 2 MB डाउनलोड किया और नेट डिस्कनेक्ट हो गया, 3 MB बच गया।
ठीक है। तो क्या होते थे, छोटे छोटे पैकेट्स आते थे। सपोज आपके 2 MB डाउनलोड हो गए और 3 MB बचे हुए, ठीक है। तो क्या होता था, आपके कंप्यूटर में 2 MB डाउनलोड हो गया, 3 MB बचे हुए हैं, तो जब आप इंटरनेट कनेक्शन दोबारा एस्टैब्लिश होगा तो ये अगेन 3 MB डाउनलोड होगा। तो ये बेनिफिट था कि आपने 2 MB डाउनलोड कर लिया, सिर्फ आपको 3 MB डाउनलोड करना है, ठीक है। पहले क्या होता था, उसके पहले की टेक्नोलॉजी थी, खासकर GSM के साथ। GSM में क्या होता था, अगर आपने 2 MB डाउनलोड कर लिया और पूरी फाइल डाउनलोड नहीं हुई तो इस डेटा का कोई मतलब नहीं। फिर से डाउनलोड करप्ट कर रहा, फिर से डाउनलोड सर तो 3 MB वापस सर्वर में तो ना नहीं जाता, नहीं था। 2 MB आपने अपने कंप्यूटर में या फोन में डाउनलोड की, 3 MB तो सर्वर में है, ठीक है। ये सर्वर के थ्रू ही तो देता था ना आपको फाइल, तो सर्वर से अगर ऐसा नहीं तो डिस्कनेक्ट होगा तो 3 MB वापस सर्वर में चले जाएगा। नहीं, वो लॉस होगा, लॉस डिस्कनेक्ट को लॉस होगा वापस। अगली बार हां, अगली बार नेक्स्ट टाइम आप डाउनलोड करोगे ना, तो क्या होता था, जिस सॉफ्टवेयर से हम लोग डाउनलोड करते थे, ठीक है, वो इंडिकेशन भेजता है कि हाँ 2 MB डाउनलोडेड है, अब 3 MB बचा हुआ डाउनलोड करना है। कहाँ इंडिकेशन भेजता था, सर्वर पर, कि 2 MB डाउनलोडेड है, सिर्फ 3 MB आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी थी GPRS में थी, अब is a new non-voice value-added service that allow mobile phones to use for sending and receiving data over an internet protocol. Based network GPRS provide data 56 to 140 kbps. हाँ, kbps. ये देखो इतनी कम स्पीड थी, किलोबाइट पर सेकेंड, इतनी कम स्पीड थी। अभी आपको कितनी स्पीड मिल रही है, 500 kbps मिल रहा है, 500 kb नॉर्मल, एकदम बहुत ही नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, 500 kb टू 1 MB स्पीड मिल रही है। इसमें 4G की स्पीड इतनी अच्छी है, 500 kb से 1 Mbps की, क्योंकि सबसे पहले 1G जब 2G लॉन्च हुआ था इतनी स्पीड, ठीक है। ये 1G की स्पीड है GPRS, ठीक है। GPRS मतलब 1G, उसमें इतनी कम स्पीड थी। बहुत ही लेट फाइल डाउनलोड होती थी, एक छोटी सी फोटो डाउनलोड करने में 2 मिनट लगते थे, ठीक है। GPRS as such is a data bearer that enables wireless access to data network like the internet, enabling the user to access email and other applications using mobile. आप ईमेल एक्सेस कर सकते हो अपने फोन में, ठीक है, नेट चला सकते थे, पर बहुत ही लिमिटेड स्पीड, बहुत ही लिमिटेड स्पीड थी उसकी। हाँ, केबी में रहता था। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आया, आईपी। क्या फुल फॉर्म होता है आईपी का, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका टावर है, ठीक है, ये जो टावर है, ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं, जीपीआरएस की, मतलब इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर है, मान लो ये किसी का स्मार्टफोन है, ये किसी का टैबलेट है, ये किसी का लैपटॉप है, ठीक है। हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, दैट एड्रेस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। हर एक डिवाइस का क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आप अपने घरों में रहते हो तो आपके घर एक एड्रेस है, ठीक है, मुझे कोई लेटर आपके घर सेंड करना है, ठीक है, तो आपके एड्रेस के बेसिस पे मैं सेंड कर सकता हूँ, ठीक। वैसे ही जब आप सर्वर से, ठीक है, सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड करते हो अपने कंप्यूटर में, तो सर्वर को कैसे पता है कि सिर्फ आपके कंप्यूटर में भेजना है, आईपी एड्रेस से, ठीक है। जैसे मान लो फाइल है 1 GB की कोई मूवी है, उसको एटलीस्ट डाउनलोड करने में 5 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, 5 मिनट्स लगेंगे, तो वो कंटिन्यू वहाँ से डेटा सेंड करता है, ठीक है। अच्छा, आपको जो डेटा मिल रहा है, मान लो यूएस की कोई मूवी आप डाउनलोड कर रहे हो, वो सर्वर यूएस में है, तो सोचो वो कहाँ से यूएस के थ्रू इंडिया के सर्वर में आ रहा है, इंडिया के सर्वर से आपके कंप्यूटर में आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट इंडिया के सर्वर से आपके कंप्यूटर में नहीं आता, पहले वो जियो के पास जाता है। अगर आप जियो की सिम यूज़ कर रहे हो तो जियो का एक अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, आईएसपी बोलते हैं, आईएसपी, ठीक है, उसके पास जाता है, तो वहां से आपके पास आता है, ठीक है। अगर जियो ब्लॉक कर देगा कि आप यूएस की वेबसाइट नहीं ओपन कर सकते, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो डेटा है पहले इंडिया के बाद आईएसपी, फिर आपके कंप्यूटर में आता है, ठीक। तो डायरेक्ट वो 5 मिनट लगेगा पूरा फाइल को डाउनलोड होने में, कंटिन्यू डेटा सेंड कर रहा है, तो उसको पता है कि इस एड्रेस पे जाना है फाइल, ठीक है। तो एक फाइल तो भेज नहीं रहा है कि एक बार भेजा खत्म, कंटिन्यू पैकेट्स भेजने हैं, ठीक है, तो ऐसा डाउनलोड होता है। सर ये VPN क्या बोल रहे हो, VPN वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है।
इसका मुझे भी उतना अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वीपीएन का, एक बार पढ़ा था मैंने, भूल गया मैं। अभी इसको छोड़ो, पार्ट ले, ठीक है। आईपी एड्रेस हम लोग पढ़ रहे थे, कोई टाइम है 10 मिनट, मैंने सोचा 10 मिनट और। चलो तो ये जीपीआरएस हो गया। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आते हैं 1G से लेकर 4G तक, ठीक है। 1G रेफर्स टू द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। मोबाइल टेक्नोलॉजी में जो जनरेशन थी वो थी फर्स्ट जनरेशन वायरलेस एनालॉग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड इन मोबाइल टेलीफोन, ठीक है। These originated during 1980s. It basically supports voice call, sending text message, speed up to 2.4 kbps. ये जो मोबाइल फोन की फर्स्ट जनरेशन थी जिसको 1G बोलते हैं, इसमें सिर्फ आप बात कर सकते थे और एसएमएस, ठीक है। जो नोकिया के पहले फोन्स आते थे कीपैड वाले, आज भी आते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ आप बात कर सकते हो और एसएमएस सेंड कर सकते हो, ठीक है। बस यही काम होता है। तो ये होता था 1G। कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1980s में, ठीक है, 1980s में, ठीक। अब आ जाओ 2G। 2G में देखो तीन टेक्नोलॉजीज यूज हुई जो मैंने हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, GSM, CDMA और TDM, ठीक है। फोन बिलोंगिंग to this technology used narrow band wireless digital network for their operation. Its data speed 64 kb। 2G में 2G जो फोन थे उसमें जो मैक्सिमम स्पीड थी 64 kbps, ठीक है। एक सेकंड में 64 kb डाउनलोड होता था मैक्सिमम, ठीक है। These mobile phones also had a long battery life and a semi global roaming facility। ये जो मोबाइल फोन थे इनकी बैटरी काफी लॉन्ग चलती थी, ठीक है। जानते ही हो नोकिया के जो पुराने फोन थे उसकी बैटरी बहुत लंबी चलती थी, 3-4 दिन चलती थी, ठीक है। अब क्यों, क्या रीजन था? क्योंकि इंटरनेट की जो स्पीड थी बहुत स्लो थी, बहुत धीरे धीरे डाउनलोड होता था। और बस इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है। 2G और 1G लगभग सेम ही थे, ठीक है। दोनों में फ़ोन कॉल कर सकते थे और सिर्फ एसएमएस। आज भी 2G फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, करते हो, ठीक है। आपका जो स्मार्टफोन है वो 3 सिग्नल सपोर्ट करता है, 2G, 3G और 4G। 4G को LTE भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। LTE भी बोलते हैं 4G को। Now 3G, 3G refers to third generation which were introduced in year 2000, have faster data transmission speed, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और इसमें आप SMS के साथ साथ MMS भी दे सकते थे। What is the full form of SMS? Short Message Services। क्या है? Short Message Services। MMS का मल्टीमीडिया सर्विसेज, ठीक है। हाँ आपने सही बोला, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज, ठीक है। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। और मल्टीमीडिया मींस मल्टीमीडिया मींस होता है, सुनो, टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स प्लस ऑडियो, टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स प्लस ऑडियो। नोट कर लो इसको, ऑडियो अच्छा, वो ग्राफिक्स बोलने से उसी में आ जाता है, ठीक है। इक्वल टू मल्टीमीडिया लिख लो, कॉपी में बहुत अच्छा फॉर्मूला है, या बुक में पेंसिल से लिख लो ऊपर में, जिंदगी भर याद रखेगा। कभी कंप्यूटर अगर पढ़ोगे तो एमएमएस नहीं पता, मल्टीमीडिया ये मल्टीमीडिया का फॉर्मूला है, देखो मल्टीमीडिया इक्वल टू टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स। देखो एसएमएस में क्या होता था, सुनो, एसएमएस में क्या होता था, सिर्फ आप टेक्स्ट टाइप करते थे और सेंड करते हो, आज भी करते हो, ठीक है। एमएमएस में क्या होता है, आप किसी को एक एनिमेटेड वीडियो भेज सकते हो, जैसे वो जीआईएफ होता है ना, एनिमेट होता रहता है और वॉइस भी आती है, उसमें साउंड भी आता है, इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया, ठीक है। उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, एमएमएस, ठीक है। उसको भेजने में थोड़ा टाइम भी रहता है क्योंकि फाइल हैवी रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या रहता है, टेक्स्ट, आप कुछ मैसेज भी लिख सकते हो, उसके साथ साथ ग्राफिक्स, उसमें फोटो भी रहेगी या एनिमेशन भी रहेगा प्लस ऑडियो भी रहेगा, उसको बोलते हैं एमएमएस, ठीक है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। तो 3G में क्या क्या पॉसिबल था, आप घर बैठे टीवी देख सकते हो, मोबाइल टीवी देख सकते हो, ठीक है। कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो आप लोग लाइव चैट करते हैं ना गूगल मीट में, वो भी पॉसिबल था कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉलिंग भी कर सकते थे और गेम भी खेल सकते थे। बट 3G उतना सक्सेस नहीं था। हमारे इंडिया में 4G की भी स्पीड
बोलने को तो 50 Mbps मिलनी चाहिए, पर मिलती है क्या? नहीं मिलती। ठीक है, 2 Mbps मिल गई तो हम लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, दिन में तो हमको 1 Mbps भी नहीं मिलता, 500 KB 600 KB का। 4 KB 4 KB बोल रहे हो? हाँ नहीं मिलता ना, नहीं 100 KB तो मिल जाता है, मिलता है 100 KB। अब देखना फोन में ना ऊपर सिग्नल रहता है ना, ठीक है। तो ये था 3G। ठीक है, 3G की जो स्पीड थी, सुनो सुनो, 3G की जो स्पीड थी वो Mbps में थी। ठीक है, कितनी Mbps थी? 10 Mbps, 10 Mbps स्पीड थी 3G की। अब आ जाओ 4G में, 4G की तो 100 Mbps स्पीड पहुंच गई, 100 Mbps से 1 Gbps, 1 गीगाबाइट पर सेकंड, मतलब 1 GB की मूवी है 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। और होती है क्या? रीजन क्या है? क्योंकि उतने टावर नहीं है हमारे पास, और उसके अलावा यूजर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, यूज करने वाले लोग बहुत हैं। ठीक है, इसीलिए 5 उतनी स्पीड हमको नहीं मिल पाती। अब इसमें भी हम लोग 3D गेमिंग, मोबाइल टीवी, फोन कॉल्स, वीडियो कॉलिंग सब कुछ कर सकते हैं, जो हम लोग 3G में कर सकते हैं। अब मुझे SMS और MMS पढ़ाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें हम लोग टेक्स्ट टाइप करते थे, 160 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते थे। ऑल मोबाइल फोन सपोर्ट्स SMS, सारे मोबाइल फोन SMS सपोर्ट करते थे। MMS में क्या था, जो मैंने देखो बताया आपको, इधर लिखा हुआ देखो बुक में, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। ठीक है, वीडियो का मतलब क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, वीडियो मैं यहाँ आपको वीडियो बना के भेजता हूँ, उसमें मेरी वॉइस आती है, मेरा फोटो दिखता है, टेक्स्ट दिखता है, ओके वीडियो। टेक्स्ट प्लस ऑडियो प्लस ग्राफिक्स इज कॉल्ड वीडियो। तो उसी चीज को मैंने वीडियो नहीं बताया, तो ये भी पॉसिबल था। अब कैसे भेजना है? आप फोटो खींच लो, देखो स्टेप 1, आप फोटो कैप्चर कर लो, फिर कुछ टेक्स्ट टाइप कर दो या ऑडियो ऐड कर दो, फिर इस नंबर पर भेजना है, आप भेज सकते हो। ठीक है MMS, तो ये चैप्टर फिनिश होता है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर फिर यूनिट 2 एस्टीमेट स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है।